हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ लिमिटलेस इमेजिनेशन, जहां पे हम सिर्फ अपने थॉट्स को एक्सपेंड करके बिना किसी लिमिट के एक आइडिया को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। आज की इस लिमिटलेस एपिसोड का टॉपिक है एक सोसाइटी बनाना। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हम बहुत सारे लोग मिल के रह सकें, उसके रूल्स थोड़ा अलग हों और हाँ, रूल्स भी लिमिटलेस है तो उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने थॉट्स को मिला मिला के। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नज़रिए से, जो मेरा नज़रिया था कि मैंने जो अपना सरनेम रखा है मेरे मॉम एंड डैड के नेम को मिक्स करके बनाया है, राजमाया। एक माँ पिताजी का नाम है और माताजी का नाम। इसी सरनेम को लेके एक सोसाइटी बनाना है, राजमाया सोसाइटी। वो मेरा सपना लगभग 2 महीने पहले का था। उसी सपने को आज है कि हम लिमिटलेस एपिसोड में अपने थॉट्स को बिना किसी लिमिट के फ्रीली दौड़ने का एक मौका देते हैं। चलिए शुरुआत करती हूँ उस सोसाइटी के मेन मेन कम में, मेरा घर। उस सोसाइटी में उसको हम लास्ट तक ले जाएंगे। जितने भी मेरे थॉट्स होंगे, जितने भी मेरे आइडियाज होंगे, उसको हम इस पूरे एपिसोड में शेयर करेंगे। सोसाइटी का जो मेन खंबा है, मेन पिलर है, वो है मेरा घर। मेरा नहीं, सब लोगों का घर, अपना घर। उस घर में मैं बनाना चाहता हूँ, उस घर का जो एरिया होना चाहिए वो काफी बड़ा हो। मेरे को घर चाहे छोटा ही हो, बट एरिया बहुत ज्यादा, खुले में रहना पसंद है। भले ही हम इस समय जैसे भी रहते हैं बंद एरिया में, सोसाइटी जो सोसाइटी एक अपने आप बनी है, वो सोसाइटी थोड़ा एक तरीके से सही भी हो सकती है, विदाउट एनी प्लान। और एक प्लान की हुई सोसाइटी या सिटी एक अलग तरीके से अच्छा इम्पैक्ट डाल भी सकती है। आई वांट मेक दैट काइंड ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर करके किया गया, बनाया गया हो घर। उसमें छोटा सा ही घर हो, मान लो कुछ अच्छा हो, या कोई बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन्ड घर हो। नॉट बहुत बड़ा घर चाहिए नहीं, बट फिर भी अगर वही घर ओल्ड फैशन्ड हो और नेचर से जुड़ा हुआ, और लैंड फॉर फार्मिंग, जो भी खाने पीने की चीजें वो उगाने के लिए हो। एंड समटाइम तो ये भी आता है कि अगर उस घर पे नहीं, लेकिन सोसाइटी में ही एक पहाड़ भी हो, हिल स्टेशन भी हो, उसमें एक तालाब भी हो, पॉन्ड भी हो। वी कांट मेक रिवर, वी आल्सो कैन मेक दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट अगर हम पॉन्ड बना सकें एंड माउंटेन बना सकें, दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस। एक वो पर्सपेक्टिव है, या वो एक आइडिया है। और साथ में इन द हाउस हैविंग अ स्विमिंग पूल इज अ ग्रेट, लिमिट से भी ऊपर की इमेजिनेशन आई हैव। एंड आइडिया को एग्जीक्यूट करना मेन काम होता है, आइडिया को होना या कभी कभी बनाना भी एक अच्छी चीज है। आई एम क्रिएटिंग अ आइडिया, I will execute or not, I don't know. But in future, that is my goal, you all can say. उस पे having a house, old fashioned house, that is a great thing. उसके सराउंडिंग और फिर उस सोसाइटी में टॉप क्लास का हॉस्पिटल होना, दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड वो सोसाइटी होनी कहाँ चाहिए? मे बी जैसे मैं यूपी से हूँ, sometime I think I should be stay create away from the UP। बट बहुत ज़्यादा समय यही सोचता हूँ कि जैसे हम कल्चर में जिए हैं, उससे दूर जा पाना या दूसरे कल्चर में ढल पाना, दैट विल बी नॉट गुड फॉर मी। एक बड़ी सिटी, राजधानी में ही अगर हमें दूर थोड़ा, शहर में सटा हुआ नहीं, शहर से अगर 20-15 किलोमीटर भी दूर वो एरिया हमको मिल रहा है सोसाइटी बसाने का, दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। बट जिससे हमें सारी सर्विसेज मिल सके उस शहर से जुड़ी हुई। अगर हम लखनऊ में भी वो सोसाइटी बनाते हैं, दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। इफ हम मान के चलते हैं कि हम लखनऊ से 15 किलोमीटर के आसपास इतनी बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं, उस सोसाइटी में एक वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हैविंग अ पार्क फॉर एवरीथिंग, स्टेडियम फॉर एवरी काइंड ऑफ गेम। फिर हमारे एक सोसाइटी को वो फ्रेंचाइजी की तरफ भी चला सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक, कि वही फ्रेंचाइजी दूसरा कोई लेना चाहिए, इतनी फेमस उस चीज को कर दें। ऐसा एक मेरे एक आइडिया है, हैविंग। और एक चीज और आइडिया, उस सोसाइटी में जो घर बनाए जाएंगे वो एक प्लान के तहत ही बनाए जाएंगे, बट उन घर को बेचना ही नहीं। वो घर होने चाहिए हमारे एम्प्लॉयज के लिए। और जो भी एम्प्लॉयज हमारे कंपनी, आई वांट रन अ बिजनेसेस, मुझे बिजनेसेस चलाने हैं। उसी में जो हमारे टॉप के एम्प्लॉयज हैं, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज हैं, या जिस तरह के भी एम्प्लॉयज हैं, उसी सोसाइटी में उनको घर देना। एंड एक नंबर घर देना, गिविंग वट एवर दे रिक्वायर्ड टू गेट, जो भी उन्हें सही है, उनके लिए अच्छा है, बेटर है,
वो एक पास की तरह काम करना चाहिए। लाइक हॉस्पिटैलिटी जो मतलब हॉस्पिटल की चीजें वो बिल्कुल फ्री हैं अगर वो उस सोसाइटी में रहते हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो अगर वो उस सोसाइटी में रहते हैं सो वो उनके लिए फ्री है। अगर वो एक मतलब हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, भले ही जो मैंने पिछले एपिसोड में अपने इस चीज के बारे में था लाइक फ्यूचर स्कूल एंड कॉलेज, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो उसमें जो हमने पार्ट बताया था कि 12th से एक एज से दूसरी तरफ के लिए एक मतलब 18 या 17 से 18 साल के पहले वाले लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ला सकते हैं जो उनके लिए, जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दैट्स व्हाट अ आइडिया फॉर मी। एंड वट एवर लाइक एक अपनी खुद की टीम एवरी इन एवरी स्ट्रीम, लाइक हर एक स्पोर्ट्स में होना चाहिए। उस चीज का एक पर्सपेक्टिव भी है या उस चीज का भी एक आइडिया है। जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं लाइक ई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मे बी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, लाइक एवरी काइंड ऑफ गेम या स्पोर्ट्स इज अ वेरी important part of our life. We can't ignore that. These days people are ignoring that, including me as well. I'm not these days able to focus on my health. That is a very bad thing. I should be focusing on my health as well. So हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाना, बच्चों को ये सिखाना कि हेल्थ एक बहुत मतलब हेल्थ एक नॉर्मल चीज है। हेल्थ पे फोकस करना कोई बहुत उसको बड़ी चीज नहीं बनाना। हेल्थ पे फोकस कर रहे हो तो मतलब नॉर्मल इंसान। जो हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहा उसको बुरा इंसान बनाना। If we are able to crack this thing, then we are heading to a good society. एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हम हेल्थ जो फोकस कर रहे हैं उसको नॉर्मल कर देंगे। ही इज अ नॉर्मल पर्सन, ही इज डूइंग गुड थिंग। जो खराब कर रहा है उसको मतलब जो हेल्थ फोकस नहीं कर रहा उसको खराब चीज बनाना, लाइक इज डूइंग अ वेरी बैड थिंग। एक ऐसा अगर कल्चर हम बना देंगे तो दैट कैन बी अ वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द Rajmaya society. That is my dream purpose या dream goal. And वो थोड़ा end वाला goal है, that is not initial goal. And I don't know, this is the limitless episode, so I am expanding my thoughts, expanding my thinking, everything is limitless. So हम कहाँ पे थे, वहाँ पे थे, और चीज़ हम उनमें क्या ऐड कर सकते हैं वो भी मैं सोचता था। लाइक एक स्विमिंग एक ऐसा मतलब एक्टिविटी है स्विमिंग जो हमारी पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करा दे। मतलब हमको हर एक पार्ट के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ यू नो स्विमिंग एंड तुम सिर्फ आधे घंटे भी स्विमिंग करते हो, यू आर मतलब अपनी बॉडी को तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो। मतलब एक्सरसाइज जो अलग अलग पार्ट्स में डेली अलग अलग की जाती है उससे ज्यादा बेटर तुम्हारे लिए स्विमिंग हो सकती है। तो स्विमिंग को भी सिखाना है जो आजकल का हमारा यूथ बिल्कुल नहीं जानता। तो मिडिल क्लास है वो तो जानते नहीं क्योंकि वो शहर में रह रहा है, मिडिल क्लास रह रहा है, उसके पास ना स्विमिंग पूल है ना तो नदी है आसपास कहीं ना। They are not aware of swimming. So swimming can be also included into our daily activities if possible. So जो सोसाइटी का वो कल्चर हो बहुत ही क्रिएट होना चाहिए। सो उस कल्चर को क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज लॉन्च कर सकते हैं एज अ सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें अपडेट करने की जो जरूरत रहती है। लाइक इसे उसमें मेरा हाउस तो हो गया, उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के हाउस हैं उनको भी अगर लग्जरी बनाने का हम ट्राई करें, बट वी कांट प्रोवाइड टू अ नॉर्मल एम्प्लॉय। सिर्फ मतलब अगर हम एक एम्प्लॉय काइंड ऑफ सोसाइटी बनाए मे बी दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। तो इसके लिए हम दूसरा पर्सपेक्टिव रखते हैं। लाइक इफ वी आर सेलिंग प्रॉपर्टीज, उसके लिए भी एक सोसाइटी के ऐसे रूल हों, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन हो कि उस सोसाइटी में तुम्हें इतना फेमस होनी चाहिए वो सोसाइटी कि people are dying for buying the house in this society. Like ऐसा कुछ हम अगर गेम कर दें तो कोई आइडिया क्रैक कर दें, people are loving या dying for buying the house in this society. उस सोसाइटी में आपको घर खरीदने के लिए कुछ नॉर्मल अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाना पड़ेगा। मतलब उस सोसाइटी में सिर्फ अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों को ही घर मिले। Like for me, the character is a very important thing because मेरी माँ ने यही सिखाया कि तुम्हारा कैरेक्टर ही जीवन को पूरा संवारता है। Your character is bad, no one going to respect you, no one going to take you seriously, and no one going to trust you. So your character matters the most in your whole life. अगर एक बार कैरेक्टर बिगड़ गया, then you are not going to do good things in life. That's what I think right now. I don't know what going to change in the next 5 or 10 year or 1 year. So let's assume
whatever we are thinking should be right or in the right direction. So इस पर्सपेक्टिव में जो सोसाइटी है उसमें हमें एक कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हुए ही हम सिर्फ प्लॉट या घर सेल कर सकते हैं। दो चीज मतलब मेरा पर्सपेक्टिव इसमें था कि या तो एक कैरेक्टर के तौर पे हम अपना प्रॉपर्टी सेल करें या सिर्फ हम अपने एम्प्लॉयज को ही वो घर दें। अगर एम्प्लॉयज ने काम करना बंद किया तो यार गॉन, जो नया एम्प्लॉय है उसको हम वो घर देंगे। बट एम्प्लॉय ही कैसा है वो भी हमें लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक उसका भी कैरेक्टर कैसा है वो भी माले कि हमें सोसाइटी को इतना प्यारा बनाना है। लाइक उस सोसाइटी में हम एक बहुत बड़ा माउंटेन रखने वाले हैं। उस माउंटेन में हर प्रकार के रिलीजन के लोगों के लिए उसमें मंदिर, चर्च, दरगाह, ये जो भी चीजें हर चीज होनी चाहिए। लाइक इफ इन हिंदू रिलीजन देयर शुड बी अ शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, लाइक हर प्रकार की डाइवर्सिटी होना जरूरी है सो दैट वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन एज वेल। लाइक हिस्ट्री भी हम पढ़ा सकें, मतलब बिना किसी उसमें साइंस लगाए। लाइक ये नहीं कि हमने मतलब हर चीज को हमें सिखाना ना पड़े। अगर हम वो चीज अपने आप उसमें बना देंगे, जब भी कोई जाएगा जो भी अपने मन पसंदीदा लोग, क्योंकि हम उस सोसाइटी को एज अ इंडिया की तरह बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे कि हम सिर्फ यूपी में बना रहे हैं तो यूपी के लोग आएंगे। लाइक एवरी काइंड ऑफ पीपल कैन कम एंड स्टे देयर। लाइक इसमें एक और पर्सपेक्टिव आता है, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव। लाइक एक हॉस्पिटैलिटी की तरह अगर हम उसको ट्रीट करें, दैट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया दैट इज कमिंग टू मी। लाइक बहुत सारे लोग जो थोड़ा रिच पीपल हैं, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें वो सिर्फ 1 मंथ 30 डेज या मतलब 15 डेज ऐसे कुछ करके स्टे करने के लिए आए और दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट सोसाइटी। दैट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया दैट इज कमिंग इन माई माइंड विद दिस एपिसोड लिमिटलेस इमेजिनेशन। उसमें हम मतलब उसको हम सोसाइटी की तरह ट्रीट करें और उस पर हम उनको मतलब एक एक्सपीरियंस देने के लिए बुलाएं, जहाँ पे हम हर एक चीज की हमें नॉलेज, उस रिलीजन की हर एक रिलीजन की नॉलेज, हर एक हिस्ट्री की, मतलब बिना किसी बुक्स की या बिना किसी लिखे हुए दृश्य से या कुछ भी से हम अपने तरीके से कुछ उसमें दे सकें, जो 15 से 20 दिनों के लिए कोई वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का करने आया है। हम उसमें हर एक चीज की सुविधा दे सकें, स्पोर्ट्स से लेके, ई स्पोर्ट्स से लेके, पार्क से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, एजुकेशन से लेके, मतलब हम अपने गुरुकुल्स की नॉलेज दें उस जगह में। अगर 15 दिन भी आ रहा है, वो 15 दिन वो चीज का एक्सपीरियंस पूरे लाइफ में रखे याद। गुरुकुल्स का हो गया, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें भी कुछ चीजें हम एक एक्सपीरियंस के तौर पे देना अगर चालू कर दें, दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। इफ दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड वेल, देन दैट इज पॉसिबल। विदाउट एग्जीक्यूशन I don't think so anything is possible. Ideas are lot of in the market, आइडिया बहुत वर्क कर रहे हैं, बट उनको एग्जीक्यूट करना ही मेन कड़ी है किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल बनाने का। सो अगर लिमिटलेस की तरीके से अगर कोई भी सीख जाता है इस एपिसोड से या कुछ आइडिया लेके कुछ बड़ा कर देता है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरा आइडिया मत चुराओ, बट इफ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट वेल, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन विद माई आइडिया, क्योंकि मुझे तो आइडियाज आते रहते हैं। सो विद दिस एपिसोड आई थिंक ये एपिसोड मेरे फेमस होंगे, ये एपिसोड मेरे कंफर्म फेमस होंगे। ये जो लिमिटलेस के एपिसोड हैं इनमें मैं और कुछ नई नई चीज़ें बड़े करने वाला हूँ, जहाँ पे बिना किसी लिमिट के, बिना किसी एडिटिंग के, जितने भी थॉट्स हैं, कोई आइडिया के या कोई टॉपिक लेके उस पर कितना एक्सपैंड थॉट्स अपने मतलब निकाल सकते हैं यार, जितने भी आइडियाज हम ला सकते हैं लाने वाले हैं। इसमें हम 2 लोग का पॉडकास्ट भी कर सकते हैं इस लिमिटलेस इमेजिनेशन के एपिसोड में, जहाँ पे 2 लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे, अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे विदाउट एनी लिमिट। उसकी कोई लिमिट होनी ही नहीं चाहिए, लाइक वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ होना ही नहीं, मतलब पॉसिबल होना ही चाहिए। कुछ भी हम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीजें, इम्पॉसिबल आइडियाज भी उसके साथ हमें लाने, सो दैट बिकम ईजी। सो ऐसी कुछ सोसाइटी के 3 आइडिया आ गए, 3 मैंने क्या कहें उसको, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज के तहत उसको मैंने बता दिया। एंड और चीज़ें मैं अपने घर में ही ऐड करना चाहूँगा, लाइक ओल्ड फैशनड 2 बना देते हैं यार, 2 घर बना देते हैं उसी में, जो खूब बड़ा लैंड है अपने लिए रखना है, उसमें एक मॉडर्न टाइप का होना चाहिए और एक ओल्ड फैशन टाइप का होना चाहिए। और अगले आने वाले एपिसोड में, जो इसके बाद आएगा एपिसोड
उसमें हम रखेंगे अपना एक फैमिली को लेकर एक लिमिटलेस इमेजिनेशन वाला एपिसोड रखने वाले हैं। So, उसमें हम और एक्सपेंड करेंगे अपने घर को लेके कि उस घर में एक फैमिली को जोड़ते हुए किस चीज़ का मतलब कौन और अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। अगर एक जॉइंट फैमिली रहना चाहती है सो उस घर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट इज़ दिस एपिसोड। हम थोड़े इमेजिनेशन के थॉट्स थोड़े ख़त्म हो रहे हैं, बट जब तक प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ हैं वी आर सॉर्टेड इन आवर लाइफ। अभी मैं इस समय एक बुक पढ़ रहा हूँ जो कि है द सीक्रेट। इसमें ये है कि बस एक्सेप्ट करो, बिलीव करो कि ये हो गया या होगा ही होगा, हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन that never worked in my favor, maybe sometime work but I don't remember actually, that can be a reason। ये सोसाइटी वाला एपिसोड शायद इतना ही थॉट, लाइक उस सोसाइटी में हम उनको अपने घर की याद दिलाता। भले ही मैं उसमें एक एम्प्लॉय को रखना चाह रहा हूँ, भले ही हम किसी को सेल करना चाह रहे हैं, तो भले ही हम उसमें हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उस चीज़ में हम उसको ऐसी कुछ यादें बना के दे पाएँ, या अगर हॉस्पिटैलिटी में तो उसको कुछ यादें दे पाएँ। अगर एम्प्लॉय मेरे रह रहे हैं या वो रह रहे हैं क्या कहते हैं कोई जिसने खरीदा है, तो हम उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दे पाए जो उनको घर जैसा लगे। दैट्स व्हाट माय पर्पस विल बी फॉर द मेकिंग अ ग्रेट सोसाइटी। अदर मतलब रिलीजन इतना मैटर नहीं करना चाहिए उसमें, सोसाइटी को क्रिएट करते समय या किसी को घर देते समय रिलीजन शुड मैटर, बट कैरेक्टर जरूर मैटर करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई विल बी एग्री और बेट ऑन। ये कैरेक्टर अगर सही नहीं, so they are not going to get the property or hospitality or anything that we मतलब employment भी नहीं पाएंगे, तो वो घर भी नहीं मिलेगा। I think मतलब मेरा जो इसमें रूल है, रूल एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन बता सकते हैं जरूर कि कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। और लाइक और आने वाले समय पे हम उस पर और अपग्रेडेशन कर सकते हैं। लाइक मुझे मतलब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिल्कुल नहीं बनाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑल। मुझे नहीं समझ में आती लाइक बड़ी सिटी में एक बड़ी पॉपुलेशन को एडजस्ट करने का वो एक बहुत अच्छा तरीका है, लाइक बिल्डिंग एंड फ्लोर्स, बट जमीन से जब तक जुड़े न रहो घर घर जैसा नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि फील लाइक ये खुद की जमीन है, लाइक जमीन अपनी हो, ये फील जब तक नहीं आती आई डोंट थिंक आई विल फील दैट आई एम इन अ होम, लाइक मेरा घर है। आई कैन नेवर फील दैट। सो जमीन से जुड़े रहने वाला मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्लोर्स वाली उस सोसाइटी में कोई जगह नहीं होगी। फ्लोर्स जो है खुद की घर है। इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ यू आर माई एम्प्लॉयर देन यू कैन बी इजिली अफोर्डिंग दैट। इफ यू आर बाइंग दैट देन यू शुड बी रिच इनफ टू बाय दैट। बिकॉज कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमें सिर्फ कैटर ही करना चाहिए रिच। अगर तुम आसानी से अमीर बनना चाहते हो तो कुछ ट्रिक्स के साथ तुम सिर्फ रिच कस्टमर को अट्रैक्ट करके इजीली रिच बन सकते हो। मास की तरफ जाना, लाइक मास बिजनेस में जाना आजकल जो ट्रेंड पे है वो थोड़ा कठिन पड़ रहा है। जो नॉर्मल लोगों का टेस्ट होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। दे आर नॉट ऑनेस्ट विद द ब्रांड एक्चुअली। इफ आई से जो मिडिल क्लास या थोड़ा मतलब मास जो पॉपुलेशन होती है वो लॉयल नहीं रहती किसी ब्रांड के साथ। उन्हें जहाँ वैल्यू मिलेगी दे आर विद दैट। दैट इज अ ग्रेट बिजनेस लेसन कि जहाँ उन्हें वैल्यू मिलेगी they are going with that. They are not loyal to a brand. Where lot of rich people maybe, I'm not 100% sure, but शायद वो लोग एक ब्रांड को लेके लॉयल रहते हैं। लॉयल्टी कहें या एक मतलब शो ऑफ की चीज हो कि ये चीज का ब्रांड का जब तक टॉप पे चल रहा है दे आर फॉलोइंग दैट। इफ दैट ब्रांड गोज अवे फ्रॉम द ट्रेंड मे बी दे आर गोइंग टू फॉलो अनदर ब्रांड। मे बी दैट इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव विच वी easily। So that is the episode for today, Limitless Imagination episode 3rd, जहाँ पे हमने एक सोसाइटी को लेके अपने लिमिटलेस थॉट्स शेयर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then like the video and subscribe to the channel for upcoming great podcast, great limitless imagination podcast and RR radio episodes definitely. So go and check out more next episode. Thank you.